दिस अर्श वर्वाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। अभी मैं अपडेट जो आपके लिए लेके बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक अपडेट डाला था क्रिप्टो बैन के रिगार्डिंग कि जो बैंक्स है वो क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को बैन कर रहे हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, लेकिन वो चीज़ तब भी सच थी और आज भी सच है। तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो भी बैन हो रहा है ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की तरफ से नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा, आरबीआई की तरफ से नहीं हो रहा, ये बैंक्स अपने खुद से एक्शन ले रहे हैं या फिर ये ऐसा सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं जो करीब 2018 में दिया गया था। ये बिल्कुल सच है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों जो सच है वही मैं आपको दूंगा, हमेशा सच ही बताने वाला हूँ। हमेशा जो हमारी आज तक की प्रेडिक्शंस आई हैं वीडियोस में वो भी हमेशा बिल्कुल सही रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग्स हमेशा सही रहती हैं। तो इसलिए आप हमारे वॉरफेयर ऑफिशियल और वॉरफेयर डिस्कस दोनों ग्रुप और चैनल है टेलीग्राम को, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेटेड रहिए, ट्विटर के ऊपर अपडेटेड रहिए ताकि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी कमा पाएँ। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसका भी हम सोल्यूशन बताने वाले आपको कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल क्यों रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नया है, तो अभी से वॉरफेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो अब हम आपको बताने वाले कि यहाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। जो एक्सचेंजेस हैं वो कभी भी बैन करने के लिए रेडी नहीं होगी। हालांकि अगर हम बात करें कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर ऐसा लॉ बिल कुछ भी अभी सामने नहीं आया है, अभी वो अंडर प्रोग्रेस है या फिर अभी फाइनल नहीं हुआ है। जो अगली हियरिंग है वो शायद जुलाई में होने वाली है, तब तक यहाँ कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो बहुत सी जो बैंक्स हैं वो पुरानी रेगुलेशंस को फॉलो करें जो 2018 में दी गई थी, वो अप टू Jan-Feb 2020 तक उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ जो बैन था वो उठा दिया गया था और ट्रांजैक्शंस फिर चलनी शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी लिया हमने पिछले पूरे 2020 में। तो अभी क्या है, अभी एक्चुअल में क्या है कि आप यहाँ ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हो, ट्रेडिंग आपकी चलती रहेगी। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो ट्रेडिंग है वो इससे पहले भी चल रही थी। अगर हम बैन की बात करें, जो पहले बैन हुआ था ट्रेडिंग ऑलरेडी चल रही थी। ट्रेडिंग कभी भी बंद नहीं होती है, यहाँ ट्रेडिंग आप चला सकते हो, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, कहीं भी किसी को भी सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं कर सकते वो ये है कि आप बैंक्स को एक ऐसा सर्कुलर मिल जाता है जिसकी वजह से वो आपकी ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं करेंगे, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शंस बैंक में नहीं आने वाली। तो बैंक में नहीं आएगी तो आप किसी भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। वो आपके यहाँ एक्सचेंज के ऊपर रहेगी, आप अच्छे खासी अर्निंग भी कर पाओगे। यहाँ आपके पास एक या दो ही ऑप्शन रहते हैं कि आप यहाँ फ़ॉरेन किसी को सेंड कर दो, फॉरनर किसी को जो आपसे लो प्राइस में ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि आपको P2P का सिस्टम मिलने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यह लास्ट टाइम जो कुछ ही दिन पहले क्विक बाय का ऑप्शन यहाँ डाला है वजीरेक्स ने, क्विक बाय का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। तो वजीरेक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का, ये आप भी जानते हैं। और यहाँ क्विक बाय आया है लेकिन उसके बाद क्विक बाय को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी बैंक्स अलाउ ही नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली यहाँ डॉजकॉइन बाय कर लूँ तो यहाँ अमाउंट आप डाल दोगे तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बैलेंस होगा तो आप बाय कर पाओगे, वरना आप बैंक से नहीं डाल पाओगे। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो एक्सचेंजेस खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पार्टनर बैंक्स हैं जो उनकी तरफ से प्रॉब्लम चल रही है। तो हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन सही भी चल रही हो लेकिन बैंक्स यहाँ कुछ अलाउ नहीं कर रहे, कुछ प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे। ऐसी और भी एक्सचेंजेस है जो इंडियन एक्सचेंजेस जिन्होंने बिल्कुल ही क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया है, तो वो बहुत बड़ा वहाँ लॉस हो रहा है। ज़ेपे की भी अभी जल्दी मुझे लग रहा है कि यहाँ ट्रांजैक्शंस बंद होने वाली हैं। लेकिन वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो वजीरेक्स अभी कुछ ट्रांजैक्शन चल रही है, कुछ नहीं चल रही। लेकिन इस वक्त अभी कुछ ऐसा ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है जिसकी वजह से आप यहाँ ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। तो अभी जो करंटली अवेलेबल है वो P2P है। अगर आपके पास वजीरेक्स प्राण है तो आप एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको P2P दिख जाएगा, यहाँ आसपास आपको दिखने वाला है P2P। लेकिन अगर आपने वजीरेक्स को अपडेट कर दिया तो आपको फंड्स में यहाँ दिखने वाला है P2P। तो यहाँ P2P में जा सकते हैं आप, यहाँ आप क्लिक करोगे तो P2P एक्चुअल में होता क्या है, पीयर टू पीयर, यानी कि पर्सन टू पर्सन यहाँ बाइंग सेलिंग होती है। तो यहाँ आप प्रेफर्ड बायर या सेलर भी डाल सकते हो सकता है कि आपका कोई जानकार हो जिसको आप जानते हो पूरी इंडिया में, या फिर कोई फॉरेनर हो, मे बी मोस्टली वैसे तो इंडियन ही होगा, आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। उनका एक XID होगा उनका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा XID अर्श वर्वाल है, वैसे XID उनका होगा, उनको आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। वो आपको रुपीज़ सेंड कर देंगे या आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके UPI में, और आप उनको यहाँ क्रिप्टो करेंसी सेल कर सकते हो। वैसे यहाँ बाय का तरीका है, तो बाय में भी ऐसा रहेगा, आप यहाँ उनको पेमेंट करोगे और वो आपको यहाँ USDT या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करना चाहते हो वो आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से ये चलने वाले। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। अगर हम बाइनेंस की बात करें वहाँ भी, वजीरेक्स के ऊपर भी हो सकता है कि आपको कुछ करेंसीज लो प्राइस पे मिल रही हो या फिर वेरी हाई प्राइस पे सेल हो रही हो। तो ऐसी कभी भी गलती मत करना, जैसे कि कोई ऐसा आपको बोले कि मैं $3 पे डॉलर लेने को तैयार हूँ,
यानी कि $1 का प्राइस आपको $3 के बराबर मिलेगा, तो वहाँ ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि वो आपका टोटल लॉस होने वाला है। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, P2P में ट्रांजैक्शन करी, पेमेंट सेंड कर दी, लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं। तो इस तरह के स्कैम्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं। आप टिकट्स तो रेज कर लोगे, लेकिन यहाँ लॉस भी बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इस बुरे वक्त में अभी इस वक्त जो कोई ऑप्शन अवेलेबल है वो P2P ही है, क्योंकि अभी करंटली ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है कि आप कैसे बाय करोगे, क्योंकि बैंक्स जितनी देर सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर उनको अभी तक अगर कोई सर्कुलर नहीं मिलता तब तक वो पुराने सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, तब तक हमें इस चीज़ को सहन करना पड़ेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इस चीज़ के लिए यहाँ पार्टनर्स के साथ बात करनी चाहिए या फिर क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से बैन होने देना चाहिए? आप कृपया हम नीचे कमेंट करके बताएं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हमेशा अप टू डेट रहिए, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलने वाली हैं हर एक घंटे में, हर एक 10-15 मिनट में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।